फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसके आगे कवर करते हैं, जो आपका पार्ट 1 लिब्रे ऑफिस में हमने बताया था। अब उसके आगे आपको देखना होगा, वहां पे हमने क्या किया था, 3 मेनू जो है कवर किया था, और बेसिक लेआउट ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, इसको कवर किए थे। ठीक है, कौन कौन सा था आपका, फाइल, एडिट और इंसर्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आगे ऐसा देखना है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज पे फोकस करना है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न के लिए ही पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे आप काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा आपको MS ऑफिस ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इंसर्ट। ठीक है ना, अब इंसर्ट में आप देख लेते हैं इंसर्ट में कौन सी चीजें आपको ज्यादा फोकस करने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इंसर्ट में जो है हम आ गए हैं। इंसर्ट में आने के बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहाँ पे है पेज ब्रेक। ठीक है ना, पेज ब्रेक का, पेज ब्रेक को तो ध्यान देना है, प्लस आपको जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं उस कंडीशन में एक एक ऑप्शन के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि किस मेनू के अंदर मिलता है आपको या पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे पेज ब्रेक किसमें है, इंसर्ट में है आपका। मोर ब्रेक्स क्या है, इंसर्ट में है। इमेज, चार्ट, ये सारी चीजें किसमें जा रही है, इंसर्ट में जा रही है। कमेंट किसमें आपका, इंसर्ट में है। ठीक है, फ्रेम, ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि किसमें कौन सा। जब आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार ऊपर से स्कैनिंग जैसे करते हैं ना, वैसे आप स्कैन करिएगा। ठीक है, कि कौन सी ऑप्शन किसमें है। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइपरलिंक। ये दोनों ऑप्शंस लगभग दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है ना, ये भी आपको सेम मिलता है, दोनों में काम करता है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप और नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर, उसमें भी उसी मेनू में पाया जाता है फिर में, और इसमें भी पाया जा रहा है। पेज नंबर, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, ये अलग है, उसमें रेफरेंस रहता था आपका, इसमें नहीं। उसमें आपको सारी चीजें रेफरेंस में मिलती थी। फुटनोट किसमें मिलता था, रेफरेंस में मिलता था। तो बस ये चीजें ध्यान रखना आपको। बुक मार्क किसमें मिलता था, रेफरेंस में मिलता था। हाइपरलिंक किसमें मिलता था, इंसर्ट में मिलता था आपका। ये चीजें ध्यान रखने की, इधर उधर कर दिया है तो उससे क्या होता है, आपको दिक्कत होती है। यहाँ पे बस ये क्या करना है, स्कैनिंग करना, पेज ब्रेक, मोर ब्रेक, इमेज वगैरह ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में धीरे धीरे करके सेट हो जाएंगी। ठीक है ना, इसमें जो फोकस करने वाली बातें हैं, पहला तो ये है। अब ये दोनों में रहता है तो आपको पता होगा, कमेंट ऑप्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है, शॉर्टकट के बारे में, और यहाँ पे पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर के बारे में। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको ये देखते हुए ऐसे चले जाना है नीचे तक। ठीक है, ये आपका पैटर्न हो जाएगा पूरा। क्योंकि हमको फास्ट ट्रैक में इसका क्या होता है कि अधिक से अधिक रिकवरी करनी होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट में कर ही रहे हैं टोटल आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए आप क्लिक करते हैं तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक के लिए क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको इसका एक नोट्स बनाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो शॉर्टकट की नोट्स बना सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग क्या करिए, शॉर्टकट की नोट्स बना लीजिए इसकी। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, जब बनाएंगे तो ज्यादा दिमाग उस पर जाएगा आपका, तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, मीडिया में आते हैं आप, गैलरी स्केल है यहाँ पे, देखिए यहाँ सारी चीजें हैं आपकी। फिर यहाँ पे कमेंट में आते हैं, फ्रेम में देखिए आते हैं आप। ठीक है, फॉर्मेटिंग मार्क्स में आते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइपन आ रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब नोट्स अगर बनाएंगे तो आप चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसका क्या होता है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट में तो नहीं गिना जा रहा आपका, लेकिन फिर भी एक चीज कितने दिन तक वो रिवाइज करेगा। ठीक है ना, तो उसको आपको क्या करना है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना। तो इसको क्या करना है, अगर आप चाहेंगे तो इसका शॉर्टकट आप नोट कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइपन का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइपन है आपका। इंसर्ट नैरो, ठीक है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस राइट स्लेस है आपका। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में सेट करिएगा, कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक आप रिकवरी कर पा रहे हैं। बाकी जो ऊपर है ये तो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इसको पढ़ना ही है, इसको भी पढ़ना है, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और किसमें पाई जा रही है सारी चीजें, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम बताएंगे। फिलहाल अब चलते हैं क्या, फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखिए जो ये छोटा सा दिख रहा है, एक चीज और बता सकते हैं हम आपको। यहाँ पे जो सिंगल लाइन दिख रही है, जैसे देख रहे होंगे सबके आगे सिंगल लाइन लगी हुई है,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे आगे क्या लगा हुआ है, सिंगल लाइन लगी हुई है। देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है। इसका मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड से ये शॉर्टकट है। अगर आप Alt F दबाएंगे तो क्या खुलेगा, फाइल। ठीक है, अगर Alt E दबाएंगे तो एडिट खुलेगा, अगर Alt V दबाएंगे तो व्यू टैब खुलेगा, अगर क्या है Alt I दबाएंगे तो क्या खुलेगा, इंसर्ट खुलेगा। Alt O देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका दूसरा कैरेक्टर ही ले रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले फाइल में जो है यूज कर चुके हैं आप, फाइल में क्या Alt F, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Alt O ले लिया है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, Alt Y स्टाइल के लिए क्या लिया है, Alt Y लिया है। फिर टेबल के लिए क्या लिया है इसने, Alt A लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फॉर्म के लिए क्या लिया, Alt R लिया है, क्योंकि वो तो पहले से यूज कर लिया। यहाँ पे क्या लिया है, Alt T लिया है, Alt W, Alt यहाँ पे क्या है H। ये क्या होते हैं, शॉर्टकट है। जहां सिंगल डॉट रहता है वो क्या क्या होता है, Alt के साथ चलता है, ये आपने देखे होंगे। तो आप समझ जाइए, Alt F, Alt E, Alt V, Alt I, Alt O, Alt Y, Alt A, Alt R, Alt T, ये क्या होते हैं, इसको शॉर्टकट होते हैं। आप इसको चला के देखिएगा लिब्रे ऑफिस में तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से फॉर्मेट में आ जाइए आप। फॉर्मेट में देखिए क्या है, फॉर्मेट में देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे देखिए, ये दोनों में सेम होता है। तो क्या होता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है ना, अब देखिए फॉर्मेट में क्या क्या है, टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी 7 से और 7 के बाद के वर्जन आते हैं ना, तो उसमें फॉर्मेट ये नहीं लिया जाता है। इन सब वर्क के लिए आप क्या लेते हैं, पेज लेआउट। ठीक है ना, ज्यादातर किसका यूज करते हैं आप, पेज लेआउट का। जैसे वाटरमार्क लगाने के लिए आप पेज लेआउट, ठीक है, पेज स्टाइल के लिए आप पेज लेआउट, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, पेज लेआउट। इस तरह से क्या होता है कि ये इंसर्ट करते हैं, उसमें उसमें सर्ट इंसर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना, ये अलग हो जाती है। उसमें आपको होम टैब पे ही मिल जाता है ये ऑप्शन, बुलेट एंड नंबरिंग वगैरह का ऑप्शन क्या होता है, होम टैब पे ही मिल जाता है। तो इसमें कुछ चीजें डिफरेंट रहेंगी, आपको देखना। उसको वाटर मार्क जैसे यहाँ पे जा रहा है आपका, वर्ड मार्क हो गया आपका, यहाँ पे अरेंज का हो गया, रोटेट का हो गया, ग्रुप का हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें फॉर्मेट में मिल रही है। तो आप समझ लीजिए कि फॉर्मेटिंग करने के लिए जो ऑप्शन ज्यादातर मिल रहा है पेज से रिलेटेड, वो किस में मिल रहा है, आपके फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के बाद क्या है, टेक्स्ट में आप जाएंगे तो ये देखिए आपके सबसे बोल्ड, इटैलिक, देखिए ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है आपको, फॉर्मेट में मिल रही है। मतलब टोटल फॉर्मेटिंग की जो आपके फॉर्मेट में मिल रहे हैं आपके, देखिए यहाँ पे बोल्ड है, आई है, डी है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट का हम कल भी बता रहे थे आपको, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का क्या बता रहे थे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट पी हो गया आपका, सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखना चाहिए। डबल अंडरलाइन, ठीक है ना, दोनों में काम करती है। अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के बाद जो है कंट्रोल डी दबाते हैं तो उस पर डबल अंडरलाइन लगती है। बाकी तो आप देख रहे हैं इटैलिक और बोल्ड का, ये इंक्रीज फॉन्ट को क्या करता है, इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 ये क्या करता है, चेंज केस। क्या करेगा आपका, चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि जैसे अल्फा कह सकते हैं कि आप अपर केस से लोअर केस, सेंटेंस केस, केस को बदलता है। ये दोनों में सेम चलता है आपका। ठीक है, आप उसमें भी देखेंगे तो सेम है, इसमें भी देखेंगे तो शिफ्ट F3 ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक फिगर आप अपने दिमाग में, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, उसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं, ये सेम होते हैं आपके, ये सेम होते हैं और ये सेम होते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसको आप कई बार हम इसको बता चुके हैं कि आप इसको जो है ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं। फिर आगे चलना है आपको, स्पेसिंग में जाइए। देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 1.5, लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पे स्पेसिंग के ऑप्शंस भी फॉर्मेट में मिल जा रहे हैं आपके। एलाइन में जाएंगे तो एलाइन में आप देख लीजिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको पता है, इसमें भी 4 ही अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। शॉर्टकट भी सेम है, यहाँ पे कुछ अंतर नहीं। यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर लिस्ट F12 है। नंबर लिस्ट क्या है, F12 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज को आपको क्या करना है, फोकस करना है। अगर आप चाहेंगे तो नोट्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर लिस्ट का आपने बनाया, फिर सिर्फ ये बनाया फिल का। तो अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उससे ये चीजें अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, मूव डाउन है, कंट्रोल अल्ट, ठीक है,
अप है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ करने के लिए कीज है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12। इस तरह से आप चाहेंगे तो बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं तो बाकी चीजें क्लोन फॉर्मेटिंग है आपका, यहाँ पे क्या होगा क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, देखिए। फिर ये ऑप्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों में सेम चलता है आपका। आप देखेंगे ये दोनों में सेम चलेगा, ये कंट्रोल एम का, ठीक है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग, उसमें भी यही होता है और इसमें भी यही होता है आपका। तो आप यहीं से आप क्या करेंगे, दिमाग बैठा है। क्लोन फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे आप उसमें क्या करते हैं, आपके पास उसमें क्या होता है इसको करने के लिए, ठीक है ना। क्लोन फॉर्मेटिंग आप देखेंगे कोने में रहता है, तो आप क्या करते हैं उससे यूज करके क्या टेक्स्ट को अप्लाई फॉर्मेटिंग से, ठीक है ना। तो दूसरे का फॉर्मेट दूसरे पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, ठीक है, क्लोन फॉर्मेटिंग है। फिर आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की तरह ही है, जैसे आप उसमें फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं, इसमें क्लोन फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। फिर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का मतलब कंट्रोल प्लस एम हो गया यहाँ पे आपके, ठीक है। फिर जैसे क्लियर का मतलब हो गया जो फॉर्मेट आप बनाए हैं उसको वापस बैक जा सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेट आपने बनाया है तो आप क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे, ये नॉर्मल फॉर्मेट में चला जाएगा आपका जो भी मैटर होगा। इस तरह से आप पूरी तरह से यहाँ पे देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो आप ये ध्यान से देखना है कौन से ऑप्शन, ठीक है, किस मिनट में पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, अब इसमें विशेष कुछ ऐसा कुछ नहीं है आपका। फिर स्टाइल में आ जाइए आप, ठीक है। स्टाइल में जब आते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ने लायक है। इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, जिस तरह से आप चाहेंगे तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं और उसको जो है प्रॉपर एक कह सकते हैं कि आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। इसकी अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, कंट्रोल जीरो टेक्स्ट बॉडी का ये 1 2 3 तीन स्टेप तक आप हेडिंग का शॉर्टकट यूज करते हैं, 1 2 और 3। और ये उसमें भी इसमें भी सेम होता है आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये, ठीक है ना। पहले तो मैनेज स्टाइल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट F11 अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, F11। तो न्यू स्टाइल के लिए आपका ये हो गया, मैनेज के लिए F11 हो गया, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F11 हो गया आपका किसके लिए, अपडेट करने के लिए। ये सारी चीजें आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। इसमें यही सारी चीजें आपको जो है हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस करेगा ज्यादा से ज्यादा आपका लिब्रे ऑफिस से करेगा, ठीक है। ये वीडियोस कंप्लीट हो गया। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसीलिए 3 पार्ट में बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप उतना पढ़िए जितना आप समझ पा रहे हो, ठीक है, जितना आपकी कैपेसिटी हो। अगर आपकी कैपेसिटी है तो एक दिन में 2 पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो सिंगल पढ़िए आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाकी जो मैटर हमारा बच रहा है उसको हम दूसरे पार्ट में रखते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने 3 उसमें कवर किया, 3 इसमें कवर कर दिया, ठीक है। अब जो बच रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो जो बच रहे हैं आपको अगले में कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, पार्ट वाइज आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जिस बच्चों का ट्रिपल सी एग्जाम है उनसे तो रिक्वेस्ट है कि उसको प्रॉपर मेंटेन करें, ठीक है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे इसकी, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर बाकी दूसरे पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।